हेलो, मैं जया सिंह, साइकोलॉजिस्ट। आज आपसे बात करने जा रही हूँ सिजोफ्रेनिया के बारे में। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है और इससे पहले मैं आपसे दो मेंटल डिसऑर्डर बाइपोलर और डिप्रेशन की बात कर चुकी हूँ। आज हम बात करते हैं तीसरे मेंटल डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया के बारे में। सिजोफ्रेनिया में सिजो स्पिलिट और फ्रेनिया मीन्स पर्सनैलिटी। इसका मतलब है कि स्पिलिट पर्सनैलिटी। इसमें पर्सन को कुछ सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, जिसके थ्रू हम पहचान जाते हैं कि इस पर्सन को सिजोफ्रेनिया है। जिनको इसकी जानकारी नहीं है वो ये सोचते हैं कि उस पर्सन को कोई स्पिरिट या गोस्ट का इफेक्ट है और वो बाबाओं के चक्कर में पड़कर इसका इलाज कराते हैं, जो कि एक नुकसानदायक कंडीशन है। इसमें इलाज ना होकर उस पर्सन के लिए सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ने के आसार होते हैं। तो इस बेटर कि हम किन्हीं बाबाओं के चक्कर में ना पड़कर इसके सिम्टम्स को पहचानें और इसका टाइम से इलाज कराएं। अदरवाइज ये एक बहुत ही लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो सकती है जो बहुत टाइम तक पर्सन के साथ रहती है। सिजोफ्रेनिया किसी को भी हो सकता है। आफ्टर 16 ईयर्स ये किसी भी पर्सन को इफेक्ट कर सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। इसके मेन जो सिम्टम्स हैं वो हैं डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, और तीसरा जो इसका सिम्टम्स है वो है नो एक्सप्रेशन, और चौथा जो सिम्टम्स है इसका वो है कि पर्सन एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करता है। तो हम बात करते हैं डिल्यूजन से कि डिल्यूजन क्या होता है, हम कैसे पहचाने कि पर्सन को डिल्यूजन है। डिल्यूजन का मीनिंग है कि वो पर्सन को फॉल्स बिलीफ होता है। फॉल्स बिलीफ्स का मतलब है कि वो पर्सन अपने आप से ही बात करता है, उसको अपनी ही बातों पे यकीन होता है और उसे लगता है कि मेरी ही बात सही है। सामने वाला पर्सन अगर उसको सही चीज समझाता है तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो इसके लिए इसके कुछ प्रूफ भी दे दे तो भी उसे लगता है कि नहीं, मेरी ही बात सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है और वही मेरी ही बिलीफ सही है, मैं जो मानता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। वो किसी भी बिलीफ को मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसमें रिलीजियस बिलीफ भी होते हैं कि वो जिस रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करता है वो उसे ही मानता है और उसे ही सही मानता है कि यही ठीक है। ये होता है डिल्यूजन की कंडीशन और ये एक सिम्टम्स होता है जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में हमें दिखाई देते हैं। दूसरी चीज है हैलुसिनेशन। बहुत से लोग हैलुसिनेशन को इल्यूजन समझ बैठते हैं, बट हैलुसिनेशन और इल्यूजन में डिफरेंस है। इल्यूजन में चीजें आपके सामने होती हैं और वो गलत रूप में दिखाई देती हैं, गलत परसेप्शन होता है उनका। बट हैलुसिनेशन में ऐसा नहीं होता। हैलुसिनेशन में पेशेंट को वो चीजें दिखाई देती हैं जो होती ही नहीं है। उसको कुछ पर्सन्स दिखाई देते हैं या कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं कि जो किसी और को नहीं सुनाई देती एक नॉर्मल कंडीशन में। हैलुसिनेशन में दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है ऑडिटरी, दूसरा होता है विजुअल। ऑडिटरी में एक पर्सन को कुछ आवाजें अपने माइंड में सुनाई देती हैं और उन्हीं आवाजों को फॉलो करता है। कभी कभार वो आवाजें उसे कुछ कमांड्स देती हैं और कभी कभी वो उन आवाजों पे रिस्पॉन्स करता है। हमने कई बार देखा होगा कुछ पर्सन को कि वो अकेले में बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता कि वो किसके साथ बातें कर रहे हैं। ये एक सिम्टम होता है जो किसी किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा। लेवल इसका कम या ज्यादा हो सकता है। तो एक मेजर सिम्टम्स है कि वो ऑडिटरी जो उसको आवाजें सुनाई दे रही हैं उस पर रिस्पॉन्स करता है वो, और अकेले में ही बात कर रहा होता है। दूसरा सिम्टम्स मैंने इसमें आपको बताया विजुअल। इसमें उसको लोग दिखाई देते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में औरों को नहीं दिखाई देते। तो इसका मतलब है कि उसको लगता है कि वो बातें कर रहा है किसी के साथ, किसके साथ बातें कर रहा है, लेकिन उसको वो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो उनके साथ बातें कर रहा है। तो ये दो सिम्टम्स हो गए, हैलुसिनेशन और डेल्यूजन। तीसरा इसका सिम्टम्स है कि उस पर्सन में कोई इमोशन रिफ्लेक्ट नहीं होता, वो नो इमोशन शो करता है। ये 16 इयर्स के बाद किसी को भी हो सकता है, वुमेन्स को भी हो सकता है, मेंस को भी हो सकता है। शुरुआत के जो ईयर्स होते हैं उसमें मेंस में ये इफेक्ट वुमेन से ज्यादा दिखाई देता है। दूसरा इसका एक सिम्टम्स और है कि पर्सन जब बात कर रहा होता है तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाता है, उसको उससे कोई रिलेटेडनेस नहीं होती है टॉपिक में
कि वो एक टॉपिक पे बात कर रहा है और अचानक ही सडनली वो दूसरे टॉपिक पे आ जाता है बात करने के लिए और सडनली तीसरे टॉपिक पे पहुंच जाता है। मतलब उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता उन टॉपिक्स का, और एक के बाद दूसरे टॉपिक्स पे वो ऐसे ही टॉपिक चेंज करता रहता है और उसके लिए वो कॉन्शियसली नहीं करता। ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली चल रही होती हैं, क्योंकि ये सारे उसके सिम्टम्स के थ्रू हो रहे होते हैं। जो सिम्टम्स उसमें हैं ये चीजें उसके ब्रेन डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहे होते हैं। जो ब्रेन उसमें प्रॉब्लम हो रही होती है उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स उसमें दिखाई दे रहे होते हैं। मेजर सिम्टम्स मैंने आपको इसमें बताया, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, नो एक्सप्रेशन, नो इमोशनल एक्सप्रेशन, एंड जो लास्ट था वो था इसका कि जंप करना, टॉपिक से जंप करना, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे बात करना। अब हम आते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कॉजेज क्या है। सिजोफ्रेनिया के जो कॉजेज हैं वो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ये होते हैं। इसका एग्जैक्टली सिम्टम्स अभी तक कोई नहीं बता पाया कि एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है, सिजोफ्रेनिया क्यों होता है। बट अब तक जो रिसर्च में बात सामने आई है वो यही है कि जो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण हैं वो हमें दिखाई देते हैं। दूसरी चीज, इसका आपके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो साइकोलॉजिकल आपके लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया के लक्षण सामने आते हैं। तो ये सिम्टम्स उस पर्सन में भी दिखाई देते हैं जिसके साथ कुछ पास्ट इवेंट्स में कुछ बुरा हुआ है और वो उनसे उभर नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से भी उसमें ये सिम्टम्स नजर आते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट्स में अक्सर ये बहुत लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि एक बार अगर किसी पर्सन को सिजोफ्रेनिया हो गया और शुरू में उसका इलाज नहीं हो पाता है तो उसके सिम्टम्स बढ़ते ही चले जाते हैं, और मेडिकेशन और साइकोथेरेपीज इसका इलाज है, और दोनों ही अगर एक साथ की जाती है तो इसका इलाज इफेक्टिव है। साथ ही अगर मेडिकेशन के थ्रू हम इसके सिर्फ सिम्टम्स रोक सकते हैं, पूरी तरीके से हम सिजोफ्रेनिया को क्योर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेरी है सिजोफ्रेनिया के रिगार्डिंग जिसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आंसर देने की आपको कोशिश करूँगी। थैंक यू।